जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि शैतान ने मुझे कितना ट्रेस करके रखा था, कितना मुझे डरा के रखा था। फिर बहुत भाई लोग का फ़ोन आने लगा, जब मैं उसको ज़्यादा पैसा दे रही थी, वो लोग को तभी उनको मीठा लग रहा था। जब मैं उनको हमेशा बराबर हिसाब ज़्यादा ही दे रही थी, वो बराबर अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उनका समझ में आया कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो इतना डराने लगे भाई लोग भी, इतना मुझे परेशान करने लगे, तो मुझे कुछ रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। और ना तो मैं पति को बता पा रही थी, पति तो पहले ही ऐसा है, उसको तो ना कुछ काम-धंधा का, कुछ संसार का कभी बोलता ही नहीं है, और ऊपर से अपना ये बताएँगे तो ये ऊपर से उल्टा तकलीफ़ ही करेगा, और ये और तो कुछ करेगा नहीं। ऐसा करके मैं बहुत ये करती थी, मन में अकेले में बोझ लेके चल रही थी। लेकिन एक दिन बहुत शैतान ने मुझे डरा दिया, धमका दिया कि मरना ही चाहिए। 2-3 दिन से ऐसा लगातार मेरे साथ हादसा हो रहा था कि शैतान मेरे माइंड में ऐसा दे रहा था कि मैं ऊपर से कूद जाना चाहिए। मैं 16 माले पे काम करती थी। डॉक्टर के यहाँ उधर खाना-पीना सब काम करती थी। वो लोग दोनों ही पति-पत्नी रहते थे, उनका बच्चा बाहर गाँव था, कोई नहीं था घर में। तो वो लोग मैं घर के अंदर जाने के बाद वो लोग काम पे निकल जाते थे, तो मैं अकेले ही रहती थी। उस दिन मैंने ठान ले लिया कि क्या करूँ, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी नहीं, कुछ बचने का चारा भी नहीं है, अभी मर जाऊँगी करके सोचा। लेकिन देखो, परमेश्वर सच्ची में महान है। जैसे कि वो उधर ग्रिल नहीं था, वो गैलरी को उधर से मैं कूदने का सोच लिया, ऊपर चढ़ गई मैं, और मैं कूदूँगी अभी, तभी मुझे ज़ोर से आवाज़ आया मेरे खुद के अंदर से, "मनीषा, अभी नहीं। एक बार तू चर्च जाके देख ले, उसके बाद तू क्या करना है कर" करके बोला। मैं बोला मेरे ही आत्मा से आवाज़ आया शायद, मैं ही बात किया क्या, ऐसा मुझे लगा। मुझे तब नहीं पता था कोई परमेश्वर है वो आवाज़ देते हैं करके। बहुत दिन से आवाज़ें भी आ रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं इतना ज़रूर बचपन से विश्वास करती थी, एक जो मात्र परमेश्वर है, कोई तो है, वो उसको मैं देखना चाहती थी। मैं हमेशा मन में, जब बच्ची भी थी, तब भी मैं यही मन में रखती थी कि मुझे जो रियल परमेश्वर है उसको देखना है। वो कहाँ है, कैसा है, मुझे देखना है और उनके साथ बातें करना है, ये मैं हमेशा विश्वास रखती थी। लेकिन फिर उधर से नीचे उतर के इतनी रोने लगी, मैं इतनी रोने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा ही आत्मा ने बात किया। इसके लिए मैं बोला चलो, अभी मुझे ऐसा एहसास हुआ है तो जाके देखते हैं किसी की चर्च में मदद मिलती है क्या। मेरे भाई और बहनों, मैं गलत राह से गई चर्च में। मुझे लगा कि लोग, दुनिया वाले बोलते हैं कि चर्च में जाने से बहुत पैसा मिलता है, तो सच में मैं भी गलत राह से गई। लेकिन मुझे परमेश्वर ने बहुत कुछ, मतलब पवित्र आत्मा से भर दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। तो मैं उसी दिन, जैसे सैटरडे था, मैं वो आंटी के यहाँ गई जिधर मैं काम करती थी। वो आंटी को मैंने पूछा कि आंटी, इधर जैसे आपकी बहू थी, वो बहू बोलती थी कि मदद मिलती है तो आपकी चर्च में। बोले नहीं बेटा, ऐसे मदद तो नहीं मिलती है, लेकिन कोई बीमार रहेगा तो घर पे आके देखते हैं कि सच्ची में तुम्हारी परिस्थिति वैसा है क्या, नहीं है, फ्रीज मशीन नहीं होना चाहिए। मैं बोला मेरे घर में तो सब कुछ है, मेरे घर में कुछ कमी नहीं था, मेरे घर पे सब था। मैं बोला आंटी मेरे घर में तो सब है। तो बोले फिर नहीं मिलेगा। बोले, मैं बोला फिर भी आपकी बहू का नंबर दे दो ना। तो वो बोले नंबर तो नहीं है, एक काम करो, विक्रोई में फातिमा चर्च करके है, उनका चर्च करके बोला। तभी मैंने सोच लिया कि कल कुछ भी करके संडे जाएंगे, मिलेंगे उनसे और मदद मांगेंगे करके सोच लिया। इतनी खराब हो गई थी मैं तो, ऐसे ही कोई पकड़ेगा मारेगा तो भी मर जाऊंगी, ऐसा हो गई थी मैं, बहुत खराब हो गई थी। तो दूसरे दिन, जैसे संडे के दिन मेरी बेटी और मेरा भाई और मैं, हम तीनों मिलके गए पाती ये विक्रोई में। तो जैसे स्टेशन के बाजू में ही फातिमा चर्च है। लेकिन धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को, स्टेशन के बाजू में ही फातिमा चर्च रह के भी उधर से हम लोग उतरे और उधर रिक्शा वाले को पूछा। मेरी बेटी ने भी नहीं पढ़ा, मेरे भाई ने भी नहीं पढ़ा कि को वो फातिमा चर्च है करके। रिक्शा वाले को मैंने बोला कि फातिमा चर्च कहाँ है भैया, तो वो बोला बैठो रिक्शा में, मैं छोड़ देता हूँ करके। तो उन्हें छोड़ा हमें मूर्ति आंटी की चर्च में। वो चर्च का इतना नाम मुझे याद नहीं रहता है।
मगर वो चर्च में छोड़ा, वो प्रोटेस्टेंट का है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। सच्ची मैं धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर को। शुरू में मुझे ऐसा चर्च दिखाया कि मैं पीछे कभी जा ही नहीं पाई। क्यों? तो अगर कोई आधे में जानकारी देता है तो बहुत सारे लोग, अभी मैं देख रही हूँ इन दिनों में, मैं नए हाथ में लेके जाने की बहुत सारी कोशिश करती है, बहुत चर्च में लेके गई, लेकिन कोई चर्च में किसी का उद्धार नहीं हुआ। क्यों? तो डायरेक्टली तो ये नहीं होता है। बच्चों को बच्चे जैसे ही खाना, ये दूध भी पिलाना पड़ता है। बच्चों को अगर डायरेक्टली खाना खा खिलाएंगे तो उल्टी हो जाएगा। वैसा ही उनने मुझे बच्चे जैसे, हम भी परमेश्वर में नए नए बच्चे ही रहते हैं। और सच्ची में वो चर्च ऐसा है कि वो चर्च में जो भी नया आता है वो इधर रुकेगा या नहीं रुकेगा, वो इधर से सुन के दूसरी जगह चला जाएगा, ये वो लोग कभी नहीं सोचते। लेकिन उधर ना बहुत भाई बहन ऐसे हैं, उनको परमेश्वर का आशीष इतना अच्छा है कि सच्चे में वो अच्छे से समझाते हैं कि बाबा क्या पाप पुण्य है, क्या नहीं है, और क्यों आना चाहिए प्रभु में, ये सब अच्छे से समझा देते हैं डायरेक्टली। वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं उधर बैठी, वो अंकल बोले कि क्या हुआ था बेटा? तो मैं बोला आपसे मदद मिलेगी मुझे?" मैं डायरेक्टली पूछा। तो वो बोला हाँ ठीक है, मिलेगी, लेकिन तो आप प्रार्थना में बैठ सकते हैं। मैं बोला हाँ बैठ सकते हैं। लेकिन हम लोग बैठ गए प्रार्थना में, लेकिन प्रार्थना का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखो भाई और बहनों, नया लोग को कुछ समझ में आता भी नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि चर्च में आ गए, उन्हें वचन सुन लिया और समझ गए, नहीं समझ में आता है। क्यों? तो आपने खुद के साथ, जिसके साथ होता है ना, उनको ही मालूम पड़ता है क्या है क्या नहीं है। और जिसके साथ तकलीफ होती है ना, तो वो तो कुछ नहीं समझ पाते। मेरा सब ध्यान पैसे के ऊपर था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मुझे इतना ही पता था मुझे कब पैसे मिलेंगे यहाँ से वहाँ से, तब मैं जाके किसी को कर्ज वाले को दूंगी करके। लेकिन आधे में ही मैं उधर मालूम पड़ा मुझे कि वो फातिमा नहीं है। आधा प्रार्थना से उठ गई। क्यों? तो प्रार्थना में मुझे ध्यान ही नहीं लग रहा था, और नहीं तो मुझे कुछ समझ आ रहा था। तो मैं बोला उधर से आते हैं किधर फातिमा चर्च देखते हैं। तो उधर गए हम, स्टेशन के यहाँ उधर भी जाके उधर पता किया। फिर वो भेजा कि तीसरे माले पे मराठी पास्टर रहता है। और कैथलिक लोग कभी पाप पुण्य का कभी नहीं बताते हैं, वो लोग खाली मदद की ही सीधे बात करते हैं। जब मैं गई, मेरी हालत तो खराब ही थी, फिर भी वो पास्टर बोला क्या हुआ क्या नहीं। मैं बोला मेरा पति का हमेशा तबीयत खराब रहता है, उनका रिपोर्ट भी है ऑपरेशन वगैरह का, तो कुछ मदद मिलेगी? तो उन्होंने मिलेगी, रिपोर्ट लेके आना, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आना करके। मैं बोला ठीक है। तो बोले कल लेके आओ सोमवार को। मैं बोला ठीक है। फिर आके फिर उधर प्रार्थना में बैठ गए। फिर वो अंकल बोले प्रार्थना ख़त्म होने के बाद वो अंकल से मिल के जाना, वो पास्टर से। मैं बोला ठीक है। फिर बैठी रही, मेरे को ऐसा लगा कुछ पैसे देंगे, लेकिन मुझे जो ज्ञान दिया उनने, वो मैं कभी पीछे नहीं जाऊँगी, ऐसा ज्ञान दिया। जब भी वो अंकल आए बैठे, और टिफिन अंकल है वो, उन्हें इतना अच्छे से मुझे पाप पुण्य के बारे में समझाया। अगर वो बार मुझे वो पाप पुण्य के बारे में कितना भी ऊँचे वचन पहली बार सुनो, लेकिन जब बैठ के समझाते हैं ना, वो अलग ही ये रहता है। जब उनने मुझे समझा है कि बेटा जब तुम पूजा करते हो, पूजा पाठ करते हो मूर्ति की, मूर्ति काय का बनती है, कैसा बनती है, ये सब समझा दिया उनने। और जब तुम पूजा पाठ करते हो उनके अंदर कैसे दुष्ट शक्ति काम करती है करके, और उनको तुमको तुरंत सोना दे देती है, फिर उसके पीछे क्या नुकसान होती है वो समझ में नहीं आता है। तो वो सुन के मुझे बहुत रोने आने लगा। क्यों? तो ये बात सच है कि मैंने गणपति बिठाया और गणपति से मैंने जगह मांगा और 15 दिन में मिल गया। मैंने ये बता दिया अंकल को, बोला देखो बेटा अभी आप हर हफ्ते आते रहो, जैसा आपको जमता है वैसा आते रहो, और हमेशा परमेश्वर जो देगा आपको वो कभी ख़त्म नहीं होएगा। इंसान देगा तो कभी पूरेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन आपके जीवन से पाप हटना चाहिए। कैसा? लोटे में पानी होएगा तो ये लोटे में जो मिट्टी होएगा तो उसमें पानी डालेंगे तो जैसे गंदा होता है, वही हिसाब से अपना जीवन है। अगर अपने जीवन में पाप है और उधर ही हम कुछ भी भरने का कोशिश कर रहे तो नहीं होएगा। लेकिन पाप नीचे गिराओ, पाप से क्षमा मांगो और मुक्ति पाओ करके बोला। तो सच्ची में धन्यवाद करती हूँ शुरू में वो चर्च मिलने के लिए, धन्यवाद। तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ती गई। तो मैं एक ही बोलती हूँ, जैसे कि दुख के तकलीफ के बहनों, सच्ची प्लीज़ एक दूसरे को शेयर करो। और मेरा ये जो दुख की कहानी है ये रियल कहानी है। जो मेरे जैसे तकलीफ की बहन है, भाई है, उनकी तरफ पहुंचाने के लिए धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की।